नंबर 1 लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का आभार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिल गई है। कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इस चुनाव में सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर खुर्राम तीसरे नंबर पर रहे। इस तरह से कांग्रेस ने 2018 के बाद हुए अब तक के सभी उपचुनावों में जीत हासिल की है। 5 उपचुनाव हुए हैं और 5 में कांग्रेस को जीत मिली है, यानी कि कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत का पंजा लगाया है। और चित्रकूट, दंतेवाड़ा, मरवाही, खैरागढ़ के बाद भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस को विजय मिली है। और इस तरह से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सीएम बघेल का जादू चला और 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और मजबूत नजर आ रही है। जीत के बाद सावित्री मंडावी ने जनता का आभार जताया और कहा कि विकास कार्यों को और तेज करेंगे। पार्टी की जीत पर कांग्रेस नेता उत्साहित हैं तो बीजेपी नेताओं के सुर अब बदल गए हैं। पहले बीजेपी के नेता जहां दावा कर रहे थे कि कल बैठकर नतीजे आएंगे तो फिर हम बात करेंगे, बीजेपी की ही जीत होगी, तमाम तरीके के दावे किए गए थे, लेकिन अब कुछ और तस्वीर नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि सावित्री मंडावी को जनता की सहानुभूति का फायदा मिला है। पहले ये कहा जा रहा था कि सहानुभूति का फायदा नहीं मिलेगा, अब कहा गया कि सहानुभूति का फायदा मिला है। सीएम भूपेश बघेल ने इस जीत के लिए भानु प्रतापपुर की जनता का आभार जताया और कहा कि यही सीन यानी कि यही तस्वीर 2023 के चुनाव में भी होगी। चल रही है, बिल्कुल याद आ रही है। पर जितने भी भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं और हमारे माननीय भूपेश बघेल, उन सब को धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। देखिए, भानु प्रतापपुर के जीत के लिए मैं सभी वहाँ के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल पर और विश्वास व्यक्त किया और मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने मतदान किया। इसलिए सभी भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को बधाई, शुभकामनाएं। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत हुई और वहाँ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है। प्रियंका जी ने धुआंधार प्रचार किया और लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास व्यक्त किया। मैं राजीव शुक्ला जी को तमाम जितने सेक्रेटरी वहाँ लगे थे उनको भी बधाई। प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो सब मिलकर सामूहिक रूप से लड़ाई लड़े, उनको भी बधाई। और ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की जीत है। कांग्रेस और भाजपा का जो अंतर है वो उसी प्रकार के रहेगा जो इस चुनाव में दिखाई दिया और 2023 में जो होगा वो यही होगा जो 2018 में था। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो उसको सर्व आदिवासी समाज वालों को फीड भी करते रहे। बहुत सारी जानकारियां मिलती रही, उनको सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस का वोट काटेंगे सोचे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैं जो बोलता हूँ, एक गरीब आदमी है, एक गोदी खोदने वाला आदमी है, एक मेहनत करने वाला आदमी हूँ। बड़े लोगों के साथ लड़ाई करने का मैं कोई उचित नहीं समझता। मैं कांग्रेस पार्टी झंडी बांधो, दर्री बांधो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नारा लगाओ, वो काम करता हूँ। अग्रवाल नजर नहीं आ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं? वो तो बहुत बड़ा आदमी है और नजर नहीं आएगा। और कांग्रेस की इस जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान आया। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी है और जनता ने जो जनादेश दिया है वो हम स्वीकार कर रहे हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो सहानुभूति का फायदा मिल गया।
प्रतापपुर का भी परिणाम आया है। जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार है। जनता को हम धन्यवाद देते हैं। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जो भी जनादेश जनता ने दिया है वो हम स्वीकार करते हैं। और अगर इस चुनाव में हमारे से कहीं गलती होगी तो उसकी हम समीक्षा। हम छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पति की जब मृत्यु हुई और पत्नी को दिया जाता है तो एक सहानुभूति का लहर रहता है। बीजेपी ने प्रयास किया अच्छे ढंग से हम चुनाव लड़े हैं और चुनाव को हमने बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। उसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्वाभाविक रूप से अल्प समय में मंडावी जी चले गए तो उसका सहानुभूति की लहर भी होगा, ये ऐसा अपन मान सकते हैं। और सावित्री मंडावी की जीत पर भानु प्रतापपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल नजर आया। युवा काका जिंदा है के नारे लगा रहे हैं। सावित्री मंडावी की जीत के बाद ही कांग्रेस जो मतगणना स्थल है उसके बाहर जश्न शुरू हो गया था और आप देख सकते हैं कि सावित्री मंडावी के बेटों के साथ ही जो युवा कांग्रेस है उसके तमाम जो लोग हैं वो तिरकते हुए नजर आए। और उसके बाद में जो है वो खासतौर पर अगर हम बात करें तो काका जिंदा है जो सॉन्ग है उस पर वो तिरकते हुए नजर आए और पूरे समय जो है वो जो सॉन्ग बज रहा था वो ये था कि काका जिंदा है जो सॉन्ग है उस पर नाचते हुए नजर आए। और ये आप देख सकते हैं कि जीत की बहुत अच्छी खुशी चल रही है। बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और जो जीत का जनता का प्यार मिला उसे मैं बहुत अपने से उसके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। काका को श्रेय दे रहे हैं क्या? जी, मैं जीत का श्रेय अपने स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी को, अपने पिताश्री की जी को और भूपेश बघेल सरकार जी को दूंगा। जो काका जिंदा में डांस कर रहे हैं आप लोग किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारे मुखिया मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के लिए है, क्योंकि पूरे प्रदेश में इतना किया है उन्होंने कि बहुत है। वो युवा गा के बता देंगे, गा के बता देंगे जी, गा के बता देंगे काका जिंदा है, क्यों ना जिंदा है, काका जिंदा है। तो ये जो युवा कांग्रेसी है वो काका जिंदा है पर जस्ट गाते नाचते हुए नजर आए। क्या मैं रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता नाजी और न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ काम किया। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर रायपुर, कांकेर, कोंडागांव, मुंगेली की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जश्न की तस्वीर देखी गई इस जीत के बाद। तो कांग्रेस जीत का जश्न मना रही। रायपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय जो है वहां पर जीत का जश्न मनाया गया। राजीव भवन में पटाखे फोड़े गए और कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। पार्टी का झंडा कार्यकर्ता लहराते हुए नजर आए। भानु प्रतापपुर उपचुनाव और हिमाचल में जीत का जश्न इस वक्त राजीव भवन में मनाया जा रहा है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे जो जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक तरह से बड़ी जीत मिली है। उपचुनाव में भी आपने जीत हासिल की, उसके बाद हिमाचल की भी जीत है। क्या कहें? 2024 में बदलाव के संकेत हैं। जो केंद्र में बैठी सरकार है जिससे देश की जनता पीड़ित है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, सरकारी कंपनियां बिक रही है, सामाजिक सौहार्द को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हिमाचल का परिवर्तन 2024 के बदलाव के संकेत है और भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी ने जनता के जो प्रति दायित्व है उसको निर्वहन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर जनता ने मुहर लगा दी है। भानु प्रतापपुर की जनता बता दी कि भूपेश है तो भरोसा है। आप क्या कहेंगे? माननीय मनोज मंडावी जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सावित्री मंडावी जी ने बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीती है। भारतीय जनता पार्टी को सर मानी चाहिए। उन्होंने एक बलात्कारी को प्रत्याशी बनाया है। जनता ने उनके मुंह पे करारा जवाब दिया है। उत्साह का माहौल तो जरूर है, लेकिन जो अभी तस्वीरें दिखाई दी, भानु प्रतापपुर की जीत हुई है और इसके अलावा हिमाचल की भी जीत मिली है और इससे
खासा उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है और इसे एक तरह से 2023 के ट्रेलर के रूप में भी कांग्रेस देख रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो जाहिर सी बात है, इस चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ जाएगा। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे ममता से बात करते हैं। ममता, भानु प्रतापपुर में जीत मिली और साथ ही साथ हिमाचल में जीत मिली, और हिमाचल की जीत इसलिए मायने रखती है क्योंकि हिमाचल में जिम्मेदारी तो सारी भूपेश बघेल पर ही थी, और भूपेश है तो भरोसा है, पार्टी भी यही कह रही है और इसके नतीजे भी नजर आए हैं पार्टी को। बिल्कुल, देखिए भानु प्रतापपुर का जो चुनाव है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ था, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारी में दोनों ही पार्टियां जीत गई थी और इसके मायने जो भी जीत के बाद में इसके मायने किस तरह से निकलते ये दोनों ही पार्टियां बखूबी समझती थी और नतीजे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में रहे। ज़ाहिर तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक बार और उत्साह दिखाई दिया है और वो जो है अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी तमाम जगह पे वो कह रहे हैं कि ये बताता है कि ये जो 5 उपचुनाव कांग्रेस जीती है यानी कि सरकार के काम को जनता ने मुहर लगाई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो हिमाचल में जीत हुई है, जाहिर तौर पर इसे भी कांग्रेस की पार्टी की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है और लगातार अगर हम बात करें तो जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव हार रही थी और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो जीत हुई है कहीं ना कहीं एक तौर पे कह सकते हैं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का भी काम करता है और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, तो उसके बाद उसके बीच में अगर इस तरीके से परिणाम आते हैं तो ये माना जा सकता है, हालांकि इसको उस तरह से नहीं जोड़ के कह सकते, लेकिन फिर भी एक प्रभाव के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसके इफेक्ट के रूप में भी देख रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देवव्रत भगत भी कह रहे थे अभी जब कांग्रेस भवन में से वो वॉक थ्रू कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है इसे मिशन 2023 के ट्रेलर के रूप में देख रही है और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो हिमाचल में जीत हुई उसके बाद में जो है वो मिशन 2024 के चुनाव के रूप में भी वो नतीजों के रूप में हालांकि देख रही है, लेकिन ये जल्दबाजी होगी। पर ये जरूर है कि ये दो जगह से जब जो है पार्टी इस तरीके से जीती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह जो है वो पार्टी के भीतर दिखाई देता है। दूसरी बात अगर हम बात करें भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर तो बीजेपी जो है वो हर संभव ये कोशिश करी थी कि किसी भी तरीके से जो उपचुनाव की ये जो सीट है भानु प्रतापपुर की वो मिल जाए, क्योंकि बस्तर में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, सरगुजा में सुपड़ा साफ है। अगर ये जीत मिलती तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह होता और ऐसे समय में जब लगातार चेंजेस जो है बीजेपी के भीतर किए जा रहे हैं, लगातार जो है प्रभारी बदले जा रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष जो है वो बदले गए, नेता प्रतिपक्ष बदले गए, तो अलग अलग तरीके से बदलाव किए गए और उस बदलाव के बीच में जो अगर हम बात करें तो जो बड़े लीडर्स आ रहे हैं वो लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं और लगातार जो है पार्टी के भीतर रणनीति जो बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो ये मान के चल रहे थे कि पार्टी को परफॉर्मेंस तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से हारे हैं और खासतौर पे 4-5 राउंड में जो है वो बीजेपी लगातार पीछे चल रही थी, जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश को एक तरह से बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कह रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र था वही घोषणा पत्र वहां पे जो योजनाएं हैं हमने उसी को सामने रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और हिमाचल प्रदेश रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की और कहा कि वहां पर विधायक दल की बैठक कराने जा रहे हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत का श्रेय दिया और हिमाचल चुनाव के लिए वो सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, आप बता दें, और ये जिम्मेदारी वो लगातार संभाल रहे थे। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत हुई और वहाँ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है। प्रियंका जी ने धुआंधार प्रचार किया और लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास व्यक्त किया। कोई आशंका नहीं है। अब जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान का जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया गया। अजय, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया, जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा। वहाँ सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा
शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया, तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेके आई उसको बड़ा असर था। 25 सेकंड में खबर देखते हैं। पशुपालकों को सीएम भूपेश बघेल की सौगात, हितग्राहियों